हेलो बच्चों, आप हमें याद किए। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन शॉट लेक्चर। इस लेक्चर में हम सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। अगर आप ये लेक्चर देखते हो तो फिर फर्दर आपको इस चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा लेक्चर है पॉलिनोमियल्स। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बेसिकली पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। देखो अगर कोई भी एक्सप्रेशन है इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x स्क्वायर an x की पावर n वेयर an नॉट इक्वल टू 0, तो उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। और इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो n होगा। यानी कोई भी पॉलिनोमियल उसका जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। देखो जैसे मान लो हमारे पास एक हमने एक्सप्रेशन लिखा है एक्स क्यूब 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। बताओ इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर ही आपके पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है। क्लियर? अच्छा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो इस देखो पावर ऑफ एक्स नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि देखो अगर एक ऐसा पॉलिनोमियल मिलता है एक्स प्लस एक्स के पावर -1। अब इधर देखो ये एक्स का पावर कैसा आ गया, एक्स का पावर इधर आ गया नेगेटिव। और जब पावर नेगेटिव होगा तो ए पॉलिनोमियल, बोलो पॉलिनोमियल होगा? नहीं होगा। तो अगर आपका कोई एक्सप्रेशन है, अगर उसमें एक्स का पावर नेगेटिव होता है या इंटीजर सॉरी या फ्रैक्शन नेगेटिव हो या फ्रैक्शन हो, तो उसको हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। और कुछ एग्जांपल देखते हैं और बताओ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2√x+3, एक ये क्वेश्चन एक्स प्लस √2x+3, एक ये। बताओ इन दोनों में कौन पॉलिनोमियल्स है? आप लोगों ने सही समझा। इधर देखो एक्स का पावर कैसा है, फ्रैक्शन है। देखो रूट एक्स को आप लिख सकते हो एक्स के पावर 1/2। पहली बात तो फ्रैक्शन है, तो ए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। और यहाँ पे नंबर पे रूट है, इसको एक्स स्क्वायर कर लो। नंबर पे रूट है तो ए आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल यानी कहने का मतलब है एक्स का पावर ना तो नेगेटिव हो और ना तो फ्रैक्शन हो, और सारे जो भी बचते हैं उनको आप क्या बोलोगे, पॉलिनोमियल बोलोगे। अच्छा इस क्वेश्चन को बताओ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अपन एक्स, बोलो पॉलिनोमियल है? हाँ पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इस एक्स से इसके पावर को कट कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इधर मिल गया कितना, 2x स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो पॉलिनोमियल का देखो जो पावर होगा n, वो तो पहली बात तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये बात आपको क्या ध्यान रखना है। ठीक है कि चलो अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। देखो फर्स्ट हमारा पार्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती है तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो लीनियर पॉलिनोमियल जो है देखो इस फॉर्म में होता है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। हम एक एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। देखो अगर अपने पास लिखा है 2x+3, एक हमारा कौन सा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना है, 1। इस तरीके से आप सैकड़ों पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। ठीक है, मान लो कि हमने पॉलिनोमियल y के फॉर्म में लिखा है और इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये हो गया हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। और सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो x का कोफिशिएंट होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। चलो सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही आपके सिलेबस में भी है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है, डिग्री वो कितना होता है, 2 होता है। इसका जो जनरल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला होता है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। और यहाँ पे ए जो होगा वो 0 नहीं होगा। अगर ये 0 हुआ तब तो ये पूरा टर्म ही आपका क्या हो जाएगा, खत्म। बन जाएगा कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर बन जाएगा। तो ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे देखोगे और हमारे सिलेबस में भी यही है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 8। ये भी एक क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल नाम से ही है, डिग्री कितना होगा 3। तो देखो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा उसका डिग्री 3 होगा, और जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ए ही 0 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक तो किसका क्यूबिक पॉलिनोमियल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। अच्छा इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो 3x³ 2x² +8x +9। एक ऐसा पॉलिनोमियल है इसमें डिग्री देखो क्या है, डिग्री डिग्री कितना है 3। अगर डिग्री 3 होता है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होगा कि उसका डिग्री कितना होगा 4 होगा, डिग्री कितना होगा 4 होगा भाई साहब। एक इस तरीके से हम इसका क्या लिख दिए, एक्सप्रेशन भी लिख दिए हम लोग +5, एक हमारा पॉलिनोमियल है। अब इसके जनरल फार्मूले में आप देखो ax⁴ bx³ cx² dx + c वेयर a नॉट इक्वल टू 0। जो a का x⁴ का जो कोफिशिएंट है a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a 0 हो गया तब तो बाई क्वाड्रेटिक से किस पे चला जाएगा, क्यूबिक पे चला जाएगा। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक में जो पावर होता है वो कितना होता है 4 होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी क्वाड्रेटिक है ये। तो ये तो था हमारा क्लासिफिकेशन, तो हमने देखा लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, चलो नेक्स्ट की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। अब ये क्या है इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास मान लो एक पॉलिनोमियल है px, और आपको दिया है एक x की वैल्यू अल्फा, और आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल का सीधा सीधा मतलब है कि x की वैल्यू आप पुट करो उस पॉलिनोमियल में, और जो कुछ भी आपको मिलता है वही क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे देखो अगर हमारा पॉलिनोमियल है x की जगह पे हम अल्फा रख देंगे ना, तो ये p अल्फा क्या कहलाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लो एक पॉलिनोमियल है 2x² + 3x + 8। हमको x = 1 पे इसका क्या बताना है, वैल्यू बताना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, x = 1 पुट करो तो 2 × 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 8। जहां जहां पे x है तहां तहां क्या रखना है, आपको 1 रखना है। तो इधर देखो क्या मिलेगा, ये तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 8 8 3 11 2 13। तो इस तरीके से हमको इस पॉलिनोमियल का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला 13 मिला। तब इसको लिखेंगे p1 = 13। तो ये था हमारा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आपको जब भी कभी भी वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पूछता है तो x की उस वैल्यू को उस पूरे एक्सप्रेशन में क्या करोगे, रख दोगे। ठीक है, और इसी बातों को यहाँ पे लिखा भी गया है, इफ px is a polynomial in x and alpha is any real number then the value obtained by putting x = alpha in px is called the value of px at x = alpha। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है x = alpha को आप px में पुट करते हो तो जो p अल्फा आएगा इसी को क्या बोला जाएगा, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोला जाएगा। आया क्लियर। चलो अब हम बात करेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मान लो आप वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल x के किसी वैल्यू भी निकालते हो और पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाए, 0, क्या आ जाए 0 भाई साहब। अगर 0 आ गया, मान लो px एक पॉलिनोमियल था, x = अल्फा पे तुम क्या निकाल रहे हो, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। अब p अल्फा ही क्या हो जाए, p अल्फा ही क्या हो जाए 0, तो x = अल्फा क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, जीरोज ऑफ दी पॉलिनोमियल। ठीक है, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे जीरोज नहीं होगा, 0 ऑफ दी पॉलिनोमियल। जैसे मान लीजिए अगर हम आपको इक्वेशन देते हैं 2x + 3, एक पॉलिनोमियल px है 2x + 3। अब इसको आप इसका फाइंड करना है 0, क्या फाइंड करना है 0।
तो सिंपली क्या करोगे, 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या पुट करोगे, 0। अब यहां से 2x इक्वल टू होगा -3। अब x का वैल्यू निकल गया -3/2। यानी इस एक्सप्रेशन में अगर तुम x के जगह पे -3/2 पुट करते हो तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x का वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल के वैल्यू को क्या कर दे, 0 कर दे, उसको हम बोलेंगे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम पूरे चैप्टर में एसी से खेलने वाले हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं। अगर हमारे पास मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जब डिग्री देखो कितना है इसका, डिग्री कितना है 2, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 2 होंगे। मान लिया हमने क्या, अल्फा और बीटा। अगर मान लो ax प्लस b है तो इसके कितने होंगे जीरोज, केवल 1 होंगे। हमने मान लिया क्या, अल्फा। तो जितने पावर होंगे मैक्सिमम उतने जीरोज हो सकते हैं किसी भी एक्सप्रेशन में। क्यूबिक में कितने होंगे, मैक्सिमम 3। क्वाड्रेटिक में कितने मैक्सिमम होंगे, 4। आया बात समझ में। ये हो गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब समझते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है 2x प्लस 2। ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक पॉलिनोमियल है 2x प्लस 2। अब इसके लिए अपन को बात करना है कि इसका ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट क्या है। तो मान लो हम एक ग्राफ बनाते हैं इसके लिए। चल, ग्राफ बना लिया जाता है। ठीक है, देखो x की वैल्यू अगर आप क्या पुट करते हो, देखो x लिख लो, इधर px लिख लो, x और px हम लोग ले लेते हैं। ठीक है भाई, अगर आप x की वैल्यू 0 लेते हो तो px कितना मिलता है, 2। अगर 1 लोगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 2 2 कितना होगा, 4। अगर आप मान लो -1 लेते हो तो हो जाएगा 0। यानी -1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 0। तो यहाँ पे प्लॉट करते हैं। मान लो x 0 था तो y यहाँ पे कुछ आया होगा। ठीक है, कलर बदल देते हैं, y यहाँ पे कुछ आया होगा और y का ये कितना आ रहा है, 0,2। जब x 1 है तो मान लो 1 है तो यहाँ पे मान लो 4 आया होगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंट निकल के आएगा 1,4। और जब -1 है, x, तो y कितना है भाई साहब, 0। अब अगर हम इसका ग्राफ निकालें तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, देखो। और ये क्या कर रहा है, x एक्सिस को कहां पे कट रहा है, -1,0 पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट पे, -1,0 पे। तो हमको ये पता चल के आ गया कि अगर कोई भी ग्राफ है, अगर वो x एक्सिस को कट करता, ठीक है, जहां पर x एक्सिस को कट करेगा वहां पे y का वैल्यू क्या मिलेगा, 0। और जितने जगह पर देखो, जितने टाइम्स कट करेगा उतने ही क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरोज होंगे। अगर एक जगह पे एक्सिस को कट करता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। और 2 जगह पे कट करता है तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। तो हमको ये देखना होगा बेसिकली, अगर कोई ग्राफ है तो एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है। वाई को नहीं देखेंगे, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, वाई को नहीं देखेंगे, एक्स को देखेंगे, क्योंकि एक्स पर ही वाई का वैल्यू क्या होता है, 0। ठीक है, इस px को तुम क्या मानो, y इक्वल टू हो रहा है 2x प्लस 2। x का वैल्यू कुछ अगर रख रहा है, y का वैल्यू तुमको अगर 0 मिल रहा है तो वो वैल्यू 0 होगा, न कि y का वैल्यू 0 हो, सॉरी x का वैल्यू 0। तुमको किसका वैल्यू देखना है, 0, y का वैल्यू 0 देखना है। अगर मान लो कुछ ग्राफ ऐसे हमको मिल जाता, बोलो x एक्सिस कितनी जगह कट कर रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होते, 6 जीरोज होते। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। देखो अपने पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px। अब यहाँ पे देखो, इसमें x एक्सिस को कितने जगह पे कट किया है, एक जगह पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 1। इसमें बताओ, देखो 2 जगह पे कट किया, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 2। यहाँ पे कितने जगह पे कट किया है, 3 जगह पे, नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3।
अरे बाबा बोलो ना, नंबर ऑफ जीरो जिसमें एक, यहाँ पर देखो टच कर रहा है, क्या कर रहा है, टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक होंगे, ठीक है। बोलने को तो आप दो बोल सकते हो, लेकिन दोनों जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितने होंगे, एक, दो, तीन, चार, नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, चार। तो जब भी अगर एक्सिस को टच करता है वहां पे भी देखो इस टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ बनेगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, इस टाइप का बनेगा। और इस ग्राफ को बोला जाता है पैराबोला, क्या बोला जाता है, पैराबोला। और ये पैराबोला किसका इक्वेशन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक, ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ होता है पैराबोला। तो पैराबोला अगर देखो उसके सोल्यूशन मिलते हैं, उस क्वाड्रेटिक को अगर तुम सॉल्व कर पाते हो तो एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, दो जगह पे, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी पैराबोला बनता है जो एक्सिस को एक जगह पे टच करता है, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, एक होंगे। बोलने को तुम दो बोलोगे, देखो एक और एक दो बार आ जाएगा तो कितना बोलोगे, एक ही ना बोलोगे, तो इसलिए हम एक बोलते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं दोनों। चलो, अब इन क्वेश्चन को आप देखो, हमने लिया एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप बताओ, बोलो यहाँ पे कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोज, जीरो होंगे। अरे भाई एक्स एक्सिस कट कर रहा है, नहीं कट रहा है। यहाँ पे कितने जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे। वाई को मत देखना, गेम हो जाएगा, वाई को देखोगे तो गेम हुआ। यहाँ पे देखो एक जगह कट किया, दो जगह कट किया, तीन जगह, कितने होंगे, तीन। इसमें देखो कितने होंगे, दो, दो जगह कट किया है। यहाँ पे देखो एक, दो, तीन, चार जगह कट किया तो कितने होंगे, चार। यहाँ पे देखो एक, एक टच किया है, दो हुआ, तीन, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, तीन। जहाँ पे टच करेगा उसको दो नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि जीरो जो आइडेंटिकल हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे देखो हमने लिया है क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। मान लो इसके एक जीरोज अल्फा हो, दूसरा क्या हो, बीटा। तो देखो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज, इसको क्या बोलोगे, सम ऑफ जीरोज। और इसको क्या बोलोगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा होगा क्या, सी बाई ए। तो देखो जब सम पूछे तो आप लिखोगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। देखो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है। नीचे क्या लिखोगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, ए है। तो हमने फार्मूला क्या निकाला, माइनस बी बाई ए। अगर प्रोडक्ट पूछता है अल्फा इंटू बीटा तो क्या लिखोगे, सी बाई ए। और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों फार्मूले को आपको याद रखना है। अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा पूछेगा तो सी बाई ए। एक और फार्मूला पता आपको लगना जरूरी है। अगर मान लो आपके पास एक दिया है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। अगर आपको अल्फा और बीटा मालूम है और पूछ क्या रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो फार्मूला आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। जैसे मान लो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू किसी क्वेश्चन में 2 दे दिया, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दे दिया, सपोज ये भी कितना दे दिया, 2 दे दिया। तो जो भी आप क्वाड्रेटिक फॉर्म करोगे इसी फार्मूले से फॉर्म करोगे। देखो पी एक्स स्क्वायर निकलेगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 2 है तो माइनस 2x, अल्फा इंटू बीटा भी कितना हो जाएगा, 2। तो हमारा ये क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर 5x माइनस 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो पहले हमको जीरो फाइंड करना है, तो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, ये दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो आपको इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन।
तो 12 इंटू क्या करो 2, तो आपको मिलेगा 24, और 24 मिलेगा तो भी माइनस का, -24। और अब इसको लिख सकते हो 8 इंटू -3। आपको इस तरीके से फैक्टर को अरेंज करना होता है। बाबू तुम जोड़ो या घटाओ, बीच वाला टर्म तुमको 5x मिलना चाहिए। इधर प्लस में हमको चाहिए, इसलिए हमने 8 को प्लस में रखा है और 3 को माइनस में रखा है। और जब भी मल्टीप्लाई करने पर, ये बात ध्यान दो, जब भी मल्टीप्लाई करने पर नेगेटिव होगा तो एक फैक्टर तो प्लस होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, माइनस होगा। ये बात आप कहीं कोने गठिया के रख लो, ठीक है। तो अब हमारा जो होने वाला इसका 2x² 8x -3x -12, यहाँ पे 2x अपन कॉमन लेंगे मिलेगा x+4, इधर -3 कॉमन लेंगे मिलेगा x+4। अब हमको x+4 तो कॉमन ले लो, इधर से मिल गया 2x -3। अब यहाँ से x = -4 मिल जाएगा, इसको इक्वल टू 0 पुट करोगे, और इसको इक्वल टू 0 पुट, अरे भाई इसको इक्वल टू 0 पुट कर रहा है, इसको इक्वल टू किस क्या पुट कर रहा है 0। तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 3/2। अब देखो अल्फा प्लस बीटा ऐड करो। अल्फा तुम इसको अल्फा मान लो और इसको बीटा मान लो, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, ये सब आपके ऊपर है। अल्फा का वैल्यू है -4, बीटा का वैल्यू है 3/2, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8 -8 + 3 यानी -5 बाई क्या हो जाएगा 2। अब बताओ फार्मूले से क्या लिखोगे, -b/a। माइनस बी कितना है, b कितना है 5, और a कितना है 2। देखो तो हमने फार्मूला भी लगाया, इधर देखो फार्मूले से भी -5/2 मिल रहा है, और सिंपली ऐड कर रहे हैं तब भी -5/2 आ रहा है। अब एक बार प्रोडक्ट लिख लो, अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करो, -4 इंटू 3/2, तो 2 2 जा 4 आएगा, -6 आएगा, क्या आएगा -6। फार्मूला लगाओ c/a, c कितना है तुम्हारा -12, और नीचे कितना है 2, तो काटो पीटो अभी भी आएगा -6। तो या तो आप फार्मूले से कर रहे हो या तो सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हो, तुमको दोनों केस में क्या आ रहा है सेम आ रहा है। इतना करने के बाद लास्ट में लिख देना हैंस वेरीफाइड। आया क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको ट्राई करो। देखो हमारा पॉलिनोमियल है x² -2, सेम काम, जीरो फाइंड करो और रिलेशनशिप वेरीफाई करो। चलो सॉल्व करो, करो भाई। चलो देखो कभी भी आप लेक्चर देखो, चाहे हमारा देखो या किसी का भी देखो, तुम वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को खुद प्रैक्टिस करो, नहीं तो आप अच्छा बेनिफिट नहीं ले पाओगे। तो क्वेश्चन है x² -2 एक पॉलिनोमियल है। अब इसका फैक्टर करना है। अब ए फैक्टर बड़ा मजेदार है, x² -2, आप √2 लिख सकते हो, √2 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा। ऐसा ही करना पड़ेगा, जब भी नंबर तुम्हारे क्या हो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना हो तो उस नंबर को रूट में लिख लो, रूट में लिखकर उसका क्या लिखो होल स्क्वायर। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं जिन, अरे वो परफेक्ट नंबर होता है ना जिनका स्क्वायर रूट निकल जाए आसानी से, पेयर बन जाए। और जिनको पेयर नहीं बनेगा वो ऑब्वियसली क्या होंगे बोलो, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। तो अब इसको तुम एक बार x + √2 लिखोगे, अगली बार x - √2 लिखोगे। हम लिख क्यों पा रहे हैं, क्योंकि a² - b² होता है a + b एक ब्रैकेट में और दूसरे में होगा a - b। तो अब यहाँ से x का वैल्यू मिला -√2 और एक मिला +√2। अब अल्फा प्लस बीटा जब तुम करोगे तो अल्फा तो -√2 है, √2 कितना मिल गया 0। फार्मूला लगाओ, फार्मूला -b/a। बताओ इसमें b है बाबू, b किसका कोफिशिएंट होता है x का, बच्चा b किसका कोफिशिएंट होता है x का, x तो इसमें कुछ है ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। और a कितना है 1, तो अल्टीमेटली कितना है 0। आया कहानी समझ में। अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा -√2 + √2 का मल्टीप्लाई करोगे तुमको मिलेगा -2,
और ये फार्मूला है सी बाई ए, सी कितना है -2, ए कितना है 1, तो आया कितना -2। तो हम सिंपली ऐड और मल्टीप्लाई कर रहे हैं तब भी वही आ रहा है, फार्मूला लगा रहे हैं तब भी वही आ रहा है। तो लास्ट में घिसा पीटा स्टेटमेंट हेंस क्या लिख देंगे, वेरीफाइड। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी आसान पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -5 एंड 6। क्वेश्चन में दिया है भाई साहब अल्फा प्लस बीटा -5, अल्फा इंटू बीटा 6। अभी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। अगर आपको पॉलिनोमियल फाइंड करना हो तो इस तरीके से आप क्या करोगे, लिखोगे फार्मूला। चलो एक्स स्क्वायर लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा 6, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 5x इधर क्या होगा 6, यही तुम्हारा क्या होगा आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को भी क्या करेंगे, चुटकियों में रफा दफा कर देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर। अच्छा इस लेक्चर में हमने सारे टाइप का क्वेश्चन कवर कर लिया है। अगर आप ये देख लेते हो तो विश्वास करो आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप क्या करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो भाई, प्रैक्टिस। आप जानते हो प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो अब इधर से लिख लो एक्स स्क्वायर -6x-6, एक हमारा पॉलिनोमियल दिया है और पूछा है इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, क्या पूछ दिया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इज कितना 4, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 4 दिया है। ठीक है, तो हमको पूछ रहा है फाइंड ए, कुछ नहीं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, सी कितना है -6, ए कितना है ए, और यही क्वेश्चन बराबर कितने के दिया है 4 के। तो इधर से मल्टीप्लाई कर लो, 4a बराबर -6, तो a बराबर होगा -6/4, 2 3 6, 2 दूनी 4, -3/2। तो a का वैल्यू कितना निकल के आ गया -3/2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हम लोगों ने कर लिया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है इफ x plus a is a factor of the polynomial 2x square plus 2x plus 5x plus 10, then find the value of a। सेम क्वेश्चन वही है, फार्मूला हमको वही लगाना अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, दो फार्मूला लगाओगे क्वेश्चन अपना दम तोड़ देगा। चलो देखते हैं कैसे। तो पॉलिनोमियल जो दिया है ये है 2x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये दिया है। अब इसको आप किससे डिवाइड कर रहे हो, x प्लस ए से। ठीक है, x प्लस ए से डिवाइड कर रहे हो, या तो आप बोल सकते हो x प्लस ए इसका क्या दिया है, एक फैक्टर दिया है। x प्लस ए अगर x का फैक्टर है तो x प्लस ए इक्वल टू अब क्या पुट करो 0, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा -से। अगर x प्लस ए इसका फैक्टर है तो इसका फैक्टर है, तो अगर इसको डिवाइड करते तो रिमाइंडर कितना आता है 0। तो अल्टीमेटली हम लोग रिमाइंडर थ्योरम लगा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका कहाँ से है, क्लास 9th का है, लेकिन क्लास 10th में दिया है तो सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो अब एक जगह पे आप क्या पुट करो, -a पुट करो और इसको इक्वल टू क्या पुट कर दो 0। तो चलो 2 एक जगह पे आपको -a का होल स्क्वायर, a है इधर आपको -a रखना है, 5 -a प्लस 10 इक्वल टू क्या कर दिया 0। ठीक है, अगर कोई फैक्टर हो तो उसको एक्स उस फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करो, एक्स की वैल्यू निकालो और एक्सप्रेशन में रख दो। ठीक है, उसको क्या कर देगा 0 कर देगा, क्योंकि रिमाइंडर क्या आएगा 0 आएगा। तो फैक्टर, अरे बाबू 4 का फैक्टर 2 है, 2 से डिवाइड करते हो 4 को, बताओ कट जाता है कि नहीं कट जाता है, कट जाता है ना। सेम कहानी हुई है, तो होगा ये 2a स्क्वायर, ये -2a स्क्वायर -5a प्लस 10 इक्वल टू 0। आई तो दोनों शहीद हो गए। तो बताओ 5a बराबर हो जाएगा 10, तो a बराबर कितना आएगा 2, a का वैल्यू कितना आया 2। ठीक है, आगे बढ़े, क्लियर। चलो
क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनोमियल दिया है ये 6x² प्लस x माइनस 2 और इसके जीरोज दिए हैं अल्फा और बीटा। तो हमको फाइंड करना है अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। तो पहले तो हम एक्सप्रेशन को ही लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया है 6x² प्लस x माइनस 2। ऑलराइट, अब आपको निकाल लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। तो बताओ यहाँ पे इसको इससे कंपेयर कर लो यार, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। बताओ माइनस बी बाई ए तो फार्मूला होता है, बी के सामने क्या लिखा है 1 और एक नीचे 6, तो 1/6 हुआ। और देखो अल्फा इंटू बीटा क्या लिखोगे सी बाई ए। बोलो सी कितना है -2 और ए कितना है 6। इसको काटोगे तो आएगा 1/3, 2 1 जा 2 3 जा। अब हमको जो एक्सप्रेशन दिया है जिसकी वैल्यू उसको लिख लेते हैं। बताओ अल्फा का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अल्फा स्क्वायर, बीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बीटा स्क्वायर, नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अगर हम इसमें इसी एक्सप्रेशन में क्या करते हैं 2 अल्फा बीटा जोड़ दें और 2 अल्फा बीटा घटा दें तो एक्सप्रेशन बोलो क्या बन के निकलेगा। एक्सप्रेशन ए बन के निकलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। देखो a² प्लस b² प्लस 2 अल्फा बीटा और इधर से निकलेगा 2 अल्फा बीटा और नीचे क्या है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा के जगह पे यहाँ पे हम पुट रख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा की जगह पे -1/6 का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की जगह पे माइनस है ना, और यहाँ पे हमको पुट करना होगा -1/3। नीचे अल्फा इंटू बीटा कितना लाए हो -1/3। ठीक है, अब इसको हम इरेज करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो -1/6 का होल स्क्वायर करोगे तो 1/36 हो जाएगा। ए माइनस ए भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा और इधर आपका है -1/3। ऊपर तो 36 एलसीएम ले लो तो ये एक होगा और 12 दूनी कितना हो जाएगा 24 और नीचे है -1/3। तो इसको सॉल्व करोगे तो 24 से 25/36 और ये तीसरा टर्म तो ऊपर चला जाएगा, नीचे होगा -1। 3 से काट दो, 3 से काटोगे होगा कितना 12, तो आंसर आएगा -25/12। प्रोसेस यही होगा। अब एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन एरर हो सकता है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 की। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स 5x² - 7x + 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यही दिया है। तो पहले तो एक्सप्रेशन लिख लो, पहला काम 5x² - 7x + 1। ठीक है, अब यहां से हमको फाइंड करना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू। अच्छा, इसके दो तरीके हैं सॉल्व करने के। या तो इसको आप पहले फैक्टराइज करके अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लो, तो अल्फा और बीटा की जगह पे अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दो। या तो जो मेथड हम बता रहे हैं उससे सॉल्व करो, ये रिलेटिवली क्या होगा इजी होगा, फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं होगी। अब देखो भाई साहब, यहाँ से पहले अल्फा और बीटा की वैल्यू फार्मूले से निकालो, क्या आएगा -b/a। तो -7 है और ये कितना है 5, तो आएगा 7/5। बोलो अल्फा इंटू बीटा क्या होगा c/a। तो c कितना है 1 और a कितना है 5, तो 1/5। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। इसको किए हम, अरे बीटा के इधर मल्टीप्लाई अल्फा का इधर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। अल्फा और बीटा की जगह पे क्या दिया है 7/5, 7/5 दे दिया है। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है 1/5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। तो इस 5 से 5 को काट सकते हो, लेकिन अब देखो ऐसे करते हैं, फर्स्ट को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई कर दो। 7 × 5 और 5 × 1, 5 से 5 को काट दो, आंसर कितना आया 7। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा 7 आएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस लेक्चर में हमने सारे टाइप क्वेश्चन को कवर कर लिया है। आपको अलग से कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसको सिंसियरली देखते हो। सबसे पहली बात, पता नहीं तुम देखोगे नहीं देखोगे, वीडियो पे वैसे व्यू नहीं आता है हमारे। तो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ए। अब दिया है कि अल्फा और बीटा आर द जीरो पॉलिनोमियल एफ एक्स सच दैट अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1। तो हमको के की वैल्यू फाइंड करना है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितना दिया है 1। ठीक है, तो अब यहां से अपन क्या करते हैं, देखो अब इधर से हम निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा, वो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितना होगा, यहाँ से माइनस बी बाई ए, तो माइनस माइनस 5, ए कितना है 1 है, तो ये आ गया 5, आया 5। अब इसको तुम एक अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5, इसको बोले क्वेश्चन नंबर 1, इसको बोले क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो, तो 2 अल्फा की वैल्यू 6, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमको अल्फा की वैल्यू मिल गया 3। जब अल्फा 3 तो बीटा कितना होगा, बोलो। बीटा का वैल्यू आएगा 2, कितना आएगा, अरे यहाँ पे 3 रखोगे, उधर जाएगा तो 5 में से 3 घटाओगे 2 आएगा। इतना काम समाप्त हो गया। अब इसको नोट कर लो। अब बताते हैं सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे प्रोसेस है सॉल्व करने का, लेकिन हम जो प्रोसेस बताएंगे आपको रिलेटिवली बहुत आसान लगेगा। तो अल्फा इंटू बीटा फार्मूला लगाओ, क्या आता है सी बाई ए। और सी की वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, सी का वैल्यू के है और ए का वैल्यू 1। ठीक है, अल्फा अभी निकाले हो 3, अब बीटा कितना निकाले हो 2, तो आया के बाई 1, यानी के का वैल्यू कितना निकल के आया 6। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। हमने इस लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। देखो यार, अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख लिए हो तो ऑब्वियसली तुमको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को भी तुम प्रीफर करो, बताओ कि एक ऐसा चैनल है जो ऐसा काम हम लोग के लिए कर रहा है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ठीक है। और सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करने में कोई घाटा नहीं जा रहा है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।